नमस्कार। टेक्निकल समस्या की वजह से आगे कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज शुरू करते हैं। और ये समझ लो, ये एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। ये हमारे नोट्स है, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इस पर बहुत मेहनत की है मैंने। और आते रहेंगे नोट्स, रोज़ आएंगे। इनको बस याद करो। जिस दिन ना आए नोट्स, ये सोचना किसी समस्या के कारणवश नहीं आ पाया है। पूरी मेरी कोशिश रहती कि हम आपको रोज़ नोट्स अवेलेबल कराएं। ये सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। यहाँ तक यूपी पीसीएस तक में ये पीटी के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। होमी भाभा पुरस्कार जो है नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तावित किया था। डेंगू बुखार मादा एडीज मच्छरों के काटने से होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। दूध का धवल रंग या इसे सफ़ेद रंग भी कहते हैं, कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण मैरास्मस रोग होता है। सूर्य से आने वाला हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण है वो त्वचा कैंसर का कारण होती हैं। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। ओजोन बायोस्फीयर अल्ट्रावायलेट किरणों से संबंधित है। जैव विघटित प्रदूषक उसे कहा जाता है जो अपघटकों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है, जैसे वाहित मल, मरे हुए जानवर इत्यादि। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते। इस परिघटना को फास्फोरेंस बायोल्यूमिनेसेंस या बायोल्यूमिनिसेंस भी कहते हैं। स्त्रियों में नवोनिवृत्ति के पश्चात एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन होता है, समाप्त हो जाता है। यह स्थिति साधारणतः 50 वर्ष के आसपास होती है। बायोलॉजिकल डिस्पेंसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। इसका घुटने के जोड़ों का करते हैं। अब फिर सुमेलित करना है। विटामिन बी कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, पीतल में तांबा। सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा में उपयोग। फ्लोराइड प्रदूषण दांतों से। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस इत्यादि में प्रयोग हुआ। ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर से संबंधित है। विद्युत अपघटकों के विलयन में से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसका रासायनिक नाम है को कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन का उपयोग न चिपकने वाली नॉन स्टिक कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक घट जाता है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब अनंत बनेंगे। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम कोलेकैल्सिफेरॉल है। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित मीथेन गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग होती है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ बरेली में स्थित है। मिर्च की तीव्रता का कारण है कैप्सिसिन की उपस्थिति। अंडा में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी खमीर में लाया जाता है। यहाँ से फिर वही सुमेलित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। वृक्षों की कृषि के लिए प्रयोग करते हैं। वेजिकल्चर मछली पालन के लिए पिसिकल्चर, सब्जी खेती करने के लिए ओलेरीकल्चर। धान के खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों तरह के प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं। भारी पानी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। हीमोग्लोबिन के बारे में
यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करते हैं। यह लौह युक्त यौगिक है। सूर्यद्रव्य कणिकाएं रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण सिनकोना की छाल से किया जाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार उत्परिवर्तन कहलाता है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक तथा तृतीयक उपभोक्ता है। गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। क्लोरीन डाइऑक्साइड जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु होता है। थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन के की उपस्थिति से रक्त जमना। लुकेमिया एक प्रकार का क्या है, कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है संयुक्त रक्त कोशिकाओं की संख्या में। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है एनोरेक्सिया नर्वोसा से। मानव शरीर सेलुलोज को पचाने में असक्षम होता है क्योंकि हमारे शरीर में बीटा एसिटिल लिंकेज जो सेलुलोज में उपस्थित होता है को पचाने वाले एंजाइम की मौजूदगी नहीं होती है। सेलुलोज एक प्रकार का फाइबर होता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। यह एक कीटोनिक मोनोसैकेराइड होता है जो पौधों में पाया जाता है। यह पौधों के ग्लूकोज से जोड़कर डाइसैकेराइड सुक्रोज बनाते हैं। रेशम, डीएनए, वूल, प्रोटीन, सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है। अब हार्मोन और हार्मोन के क्या कार्य होते हैं उसके बारे। इंसुलिन यह रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन यह निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन यह स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है। यूरिया नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर वसा के कारण पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर वसा के कारण पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। प्रदूषक और उससे होने वाली बीमारी। पारा एक प्रदूषक है, इससे मीना माटी बीमारी होती है। कैडमियम एक प्रदूषक है, ये इससे इटाई बीमारी होती है। नाइट्रेट आयन की अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। फ्लोराइड आयन दांतों के सड़न होती है। एक्सरे मशीन का आविष्कार विल्हेल्म रॉन्टगेन द्वारा किया गया था। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना वाटसन तथा क्रिक द्वारा की गई थी। मीथेन गैस निकलती है धान के खेतों पर दीमक की बॉम्बी से। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। तिलचट्टा का जो रक्त है वो सफ़ेद होता है। अब याद से फिर वही सुमेलित है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। एक्सपर्टेम संश्लेषित मधुरक है ये। नियोप्रीन यह विशिष्ट रबड़ है। रेयॉन यह सेलुलोज जंतु है। मानव शरीर में अग्न्याशय ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं। जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होता है। फिर सुमेलित करना। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वृषण में इसका प्रयोग होता है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। दूधिया मैग्नीशिया का प्रति अम्ल में इसका प्रयोग किया जाता है। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व क्या है? फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण होता है। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व फिनाइल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल से बेरी रोग हो जाता है। फिर आप इसके आगे चलते हैं जो सुमेलित करना है। विटामिन B6 धान की चोकर राइस ब्रेन जिसे कहते हैं। विटामिन A, D ये कॉड मतलब यकृत तेल। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल है। विटामिन K अल्फाल्फा। केवलार एक ये रोडेंट राशि। टेक्साल कैंसर रोधी दवा है। जिंक फास्फाइड विस्फोटक है। नाइट्रोसेलुलोज संश्लेषित रेशा है। नील हरित शैवाल यह साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एनाबीना आदि स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं।
जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन का इसके यौगिकों के रूप में मृदा में पादपों को उपलब्ध करवाते हैं। थैंक यू दोस्तों, बस यहीं तक आज था। अगली क्लास में और इसके आगे लाएंगे। धन्यवाद।